एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कर्नाटक में भारत की पहली सरकार एआई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और अभी हाल ही में 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी, जिसके लिए जो कुल परिव्यय है 1.27 लाख करोड़ रुपीस का है। अभी जगन्नाथपुरी ओडिशा में शुरू हो चुकी है पूरी रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी की है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जो है किस मंदिर तक यात्रा करते हैं? गुंडीचा मंदिर तक। फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये कल खेला जाएगा स्पेन और अर्जेंटीना के बीच। 17 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यानी कि कल के दिन हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री ने रशिया के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी और जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक भैरव यात्रा को ऑफिशियली तौर पर भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम जो कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा थीम पर आधारित था। इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है S सोमनाथ ये भी हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2026 के दौरान साइबर धोखाधड़ी के सबसे अधिक शिकायतें यूपी में दर्ज की गई है। झारखंड के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, जैसे कि भगैया शिल्क, कोचई शिल्क और मुंडा आभूषण। 60 से ज्यादा सालों के बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की वापसी। हालिया ये किस संरक्षित क्षेत्र से जुड़ी रही है? तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क से। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि स्कीम से रिलेटेड है। स्कीम का नाम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके संबंध में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और पूछा जा रहा है इन चार में से कौन सही है। क्या इसे वाणिज्य मंत्रालय ने शुरू किया है, या फिर IT मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने, या फिर भारी उद्योग की ये योजना है? कुल मिलाकर के यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाता है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 62,500 करोड़ रुपीस के बजट के साथ मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मिली कब है? तो ये 15 जुलाई 2026 को मिली। स्कीम का नाम है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मतलब कि भारत में ही फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत की डिपेंडेंसी इसके लिए अन्य कंट्रीज पर ना हो, इसके लिए ये स्कीम है। मंजूरी दी किसने है? केंद्रीय अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने मंजूरी दी। इसके लिए जिम्मेदार जो नोडल मंत्रालय है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके लिए अमाउंट याद रखिए, बजट आवंटन इसे मिला है 62,500 करोड़ रुपीस और इसके लिए अवधि क्या रखी गई है? 5 साल तक की। पर्पस क्या है? भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन करना, भारत से ही अन्य देशों में मोबाइल फोन निर्यात किया जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़े, साथ ही यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिल सके। अगला सवाल है 16 जुलाई 2026 को देश की संसद वेरखोनवा राडा किस देश की संसद है? यूक्रेन की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आंसर इसका हो जाएगा सेर्गी। कई जगह इनका नाम सेर्गी आपको देखने को मिलेगा, सेर्गी कोरिस्की। और यहाँ की संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी गई है। यूक्रेन की बात की जा रही है और ये रिप्लेस कर रहे हैं यूलिया स्विरेदेंको को। इन्हें कुल वोट्स कितने मिले? तो 450 सदस्य वाली संसद में मेजोरिटी मिली ही इन्हें 289 वोट्स के साथ। यूक्रेन ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कहां पर एग्जिस्ट करता है, तो ब्लैक सी के जस्ट ऊपर यूक्रेन, जिसकी कैपिटल कीव, करेंसी अर्मेनिया और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की है। करंट के यदि फैक्टर रिलेट करें तो फ्लेमिंगो नाम की अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण यूक्रेन ने किया, जिसे यूक्रेन की स्टार्टअप कंपनी फायर पॉइंट ने डेवलप किया है। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच ऐसे भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था भारत सरकार ने। हालिया अपॉइंटेड प्रधानमंत्री का यदि हम डिस्कशन करें तो स्लोवेनिया के जेनेस जानसा बने, सेनेगल के अहमदो अल अमीनोलो, इराक के अलीफ अली कादिम, हंगरी के पीटर मेग्यार, नेपाल के बालिन शाह, साया जिंदानी, यमन की शाने ताकाइची रिसेंटली भारत आई थी, जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है, थाईलैंड के अनुतिन चर्नाविलाको, लिथुआनिया के इंगा रुगीनियन, यूक्रेन के यूलिया सेरेडेंको, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के साहबा शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। इंग्लैंड के अब प्रधानमंत्री हो सकता है मंडे को ये मैं आपको पढ़ाऊं, एंडी बर्नहम।
अभी शपथ नहीं ली है, क्लियर हो जाएगा तो बताऊंगी। अभी अहमद अली इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के हरिनी मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनिशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टर डी वेवर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। सवाल तीसरा है, देश की न्यायिक प्रणालियों के आधुनिकीकरण, सुगम न्याय वितरण और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के साझा विजन के तहत कहां पर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन को और आप सिंपल बना ले, टावर ऑफ जस्टिस, न्याय के एक सिंबल के रूप में टावर ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। और ये इसका उद्घाटन किया किसने है? भारत के जो 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। गुरुग्राम में नए जिला न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, मतलब इस कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम स्थापित किया गया था। आप ये रिलेट कर सकते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, हाल ही में खबरों में थी। एक स्कीम आप रिलेट कर सकते हैं, लखपति दीदी योजना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, भारत का पहला डॉग पार्क यहाँ स्थापित किया गया था। और इसके अलावा गांधीनगर, ये गुजरात में है। फिलहाल इसका कोई करंट अफेयर का फैक्ट हमने हालांकि नहीं देखा है। सवाल चौथा है, मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म योजना किस राज्य ने शुरू करी है? यदि आप बिहार से हैं तो ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई है। इसका पर्पस है राज्य के जो प्रमुख टूरिस्ट और धार्मिक स्पॉट हैं, इन्हें तेजी से और सस्ते में लोगों तक पहुंच प्रदान करना। यदि लोग घूमना चाहते हैं तो इन स्थलों तक सुगम रास्ता भी मिले और ज्यादा खर्चा भी ना हो। पहला चरण जो है ये पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर को कनेक्ट करेगी। इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। यात्रा को सस्ता बनाने के लिए सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। और किराया पटना शहर घूमने के लिए जो जॉय राइड है मात्र 2100 रुपए की टिकट इसकी रखी गई है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सैयद अता हसनैन है। यहाँ मुंगेर में स्थित जो वट वृक्ष है 700 प्लस इसकी उम्र है, जिसे हेरिटेज ट्री के रूप में दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ विक्रमशिला सेतु टूट गया था गंगा नदी पर बना हुआ। 22 मार्च को ये स्थापना दिवस मनाता है। इस बार की थीम थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। फरवरी में ये खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म शिवलिंग यहाँ बन रहा है। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है, स्पीकर प्रेम कुमार है। बख्तियार, राजगीर, तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली। राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा है। लास्ट ईयर आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 15वें स्थान पर, टॉप पर महाराष्ट्र। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में शुरू की गई। तांबे सबाना बापू टावर पटना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी और जातीय आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। अगला सवाल है, दुनिया की पहली विशिष्ट इंसुलिन दवा किस देश में लॉन्च की गई? आंसर इसका हो जाएगा भारत, अपने ही देश में लॉन्च की गई है। अब ये जो दुनिया की पहली सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली बसल इंसुलिन, जिसका नाम है अक्विलीन, यानी वीकली टाइप से आपको साउंड कर रहा होगा, यानी कि वीक में एक बार ली जाने वाली ये जो दवा है भारत में लॉन्च की गई। इसे डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसके लिए अब मरीजों को रोजाना इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाया जाएगा। और इससे इंजेक्शन की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि यदि देखा जाए तो इसके कारण साल भर में, यानी कि पूरे साल में लगने वाले जो 365 इंजेक्शंस हैं, ये केवल 52 रह जाएंगे। क्योंकि पूरे साल भर में तो 52 वीक्स ही होते हैं ना, और एक हफ्ते में यदि एक लगेगा तो उस हिसाब से आप काउंट करें तो 52 इंजेक्शंस ये रह गए। 18 साल से अधिक उम्र के टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह वाले वयस्कों के लिए इसे रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है भारत में। सवाल तीसरा है, भारत की पहली नाइट सफारी, जिसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, किस शहर में विकसित की जाएगी? तो ये विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हालांकि ये प्रस्तावित थी ही, मतलब कि अब सफारी का आनंद रात में भी लिया जा सकेगा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देश की पहली एआई सिटी के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में इसे मान्यता मिली थी। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य की पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 है। अभी हाल ही में भारत में साइबर धोखाधड़ी के सबसे
अधिक शिकायतें यूपी में ही दर्ज की गई है। जनवरी से जून 2026 के दौरान डिजी रोवर भूमि सर्वे अभियान यहाँ चलाया गया। प्रोजेक्ट गंगा, यहाँ स्थित सुरहा ताल जो बलिया में है, भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी किया गया। ये फैक्ट बता चुकी हूँ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का। मथुरा के जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बने। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप की घोषणा की गई और भारत का पहला तैरता घाट, फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। सवाल 7वां है, किस राज्य ने नए अधिनियम के माध्यम से महिला किसानों को कानूनी मान्यता प्रदान करी है? तो आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में महिला किसानों को कानूनी पहचान की पेश की गई है, जिसमें उन्हें भूमि अधिकार, रियायती ऋण और सरकारी मंजूरी का भी लाभ मिल सकेगा। बात की जाए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारत का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट यहां बनेगा। भारत की पहली पॉट टैक्सी परियोजना की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वसई कैथेड्रल जो चर्चे में था, जिसे संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड मिला। पहला जाति मुक्त गांव सौंदला है। भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक यहां लॉन्च किया गया। बेला ग्राम पंचायत भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना, महाराष्ट्र का है। गणेशोत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया गया। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा मिला। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी मिली। पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, लेकिन पहली सरकारी एआई यूनिवर्सिटी कर्नाटक में। महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रस्तावित कैफे 3 डॉम्स जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पैसेंजर व्हीकल और फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन दक्षता से जुड़ा रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर कैफे CAFE इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और ये भारत में यात्री वाहन और ईंधन दक्षता क्षेत्र से संबंधित रहा है। फुल फॉर्म मैंने बता दी है। इसे BEE द्वारा प्रस्तावित किया गया है। BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कारों की ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ये जो नियम है ये 3500 किलोग्राम से कम वजन वाले यात्री कारों पर लागू होते हैं और इसके तहत हाइब्रिड और जो ई व्हीकल्स है इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला सवाल है, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रघुराम राजन को हाल ही किस संस्था के प्रमुख कार्यबल में नियुक्त किया गया? तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम राजन नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। यहां से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। 81वें नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता सितंबर से करेंगे खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से हैं। अभी कर रही हैं जर्मनी की एलानिया ब्यारबैग। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए नियुक्त की गई प्रीति सरन। अरब लीग के महासचिव नबीफ फहमी, इंडिगो के सीईओ विलियम वॉल्स, ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख बने मोहम्मद बगीर जोलगाद्र, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त बहरम साली, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर, IMF के पहले डिप्टी MD डेन कार्ड्स, मुख्य कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा, AIIB के नए अध्यक्ष जो जियाई, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, ट्विटर की CEO लिंडा याकारिनो, WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस, यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रशेल। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जुलाई महीने की 17 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने, साथ ही गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना करने वाली संधि थी। ये जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ना, ये विश्व का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइए, एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अलग है। हालांकि
इसका भी हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ही इसकी बिल्डिंग है। जुलाई महीने में 1 जुलाई को जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे, सीए डे और एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। मैंने कल आपसे पूछा था किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रणछोड़ लाल गोस्वामी इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है, भारत और किस देश के बीच 15 जुलाई से ऐतिहासिक व्यापार समझौता जो सेटा है ये लागू हो गया। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।